बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में वेक्टर पढ़ रहे थे और हेडिंग डाला था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो उसमें हम लोग दो तरीके का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के बीच में पढ़ते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आप पहला हेडिंग डालें डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, इसी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, राइट। अब सवाल यह आता है डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग बीच में जो साइन यूज करेंगे वो डॉट का करेंगे, और स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रिजल्ट निकल के आता है वो अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आता है, इसीलिए हम लोग उसका नाम रखें स्केलर प्रोडक्ट। मतलब समझे, मैं तुमसे कहूँ दो वेक्टर हैं ए डॉट बी करने वाले हम लोग, ए डॉट बी, तो हम लोग बीच में देखो जो साइन यूज कर रहे हैं वो डॉट का कर रहे हैं, इसलिए इसे डॉट प्रोडक्ट कह रहे हैं। और स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ जो नंबर आएगा निकल के रिजल्ट, वो अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होगी, उसमें कोई आई जे के वाले टर्म नहीं होंगे, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी और कॉस थीटा, और थीटा हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आप हमको एक बात बताओ, इसे डॉट प्रोडक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीच में हम लोग डॉट का साइन यूज कर रहे हैं, और मॉडुलस ए मॉडुलस बी, ये बताओ एक नंबर होगा, ये भी एक नंबर होगा, और कॉस थीटा तो एक नंबर ही है। तो ये पूरी वैल्यू एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, या ऐसा बोले ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और अगर ये बताओ बेटा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो रिजल्ट अपने आप में एक नंबर है केवल, उसमें आई जे के वाले टर्म नहीं है, मतलब वो वेक्टर नहीं है। यानी ए डॉट बी करने पे हमें जो नंबर मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है, इसीलिए हम लोग उसे स्केलर प्रोडक्ट कह रहे हैं, और बीच में साइन डॉट यूज कर रहे हैं इसलिए डॉट प्रोडक्ट कह रहे हैं, राइट। अब समझिए, तो यार एक बात बताओ, अगर मैं लिखूँ उल्टा बी डॉट ए तो ये क्या होगा? तो ये होगा मॉडुलस बी मॉडुलस ए कॉस थीटा। तो जरा गौर से देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर ही तो है। हम बी ए कॉस थीटा लिख दें या ए बी कॉस थीटा लिख दें, तो मैंने क्या देखा, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। चाहे हम ए डॉट बी कहें चाहे बी डॉट ए कहें, दोनों बातें सेम है, ये बीच में डॉट का साइन है। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं, ये बात साबित हो जा रही है। चाहे आप ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, चाहे बी मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, और ये ए और बी के मैग्नीट्यूड है, नंबर है, राइट। तो देखिए, अब सवाल ये आता है कि सर हम लोग ए डॉट बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ए डॉट बी फाइंड आउट ऐसे होता है, इसका रिजल्ट होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, लेकिन इसको कैलकुलेट हम लोग अभी करके दिखाएंगे आपको, राइट। मान लो हमें कैलकुलेशन आ गया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो हम इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन करेंगे, राइट। हम लोग इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन करेंगे हमें वो भी सीखना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हमें बताइए ए डॉट बी आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, हम आपसे थोड़ी सी बात करेंगे ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, फिर हम लोग उसका कैसे एप्लीकेशन करते हैं। तो पहले हम कुछ तरीके बताएं आपको। मान लो मुझसे कहे ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा है, मान लो मैं लिखूँ आई डॉट आई। भाई जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें आई जे के वाले टर्म होंगे, तो अभी हम लोग मल्टीप्लाई करके करेंगे, लेकिन पहले हम अपने कुछ बेसिक स्टैंडर्ड बना लें। आई डॉट आई, तो बताओ ए की जगह आई कैप, बी की जगह आई कैप, तो मॉडुलस ए यानी मॉडुलस ऑफ आई कैप, मॉडुलस बी मॉडुलस ऑफ आई कैप कॉस थीटा, और थीटा बताओ एंगल बिटवीन आई कैप एंड आई कैप। आई कैप रिप्रेजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दूसरा आई कैप भी रिप्रेजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इनके बीच में एंगल 0, तो ये मैग्नीट्यूड 1, ये 1, कॉस 0 भी 1, तो ये बताओ 1 आ गया। आई डॉट आई 1 हो गया। सिमिलरली अगर मैं जे डॉट जे लिखूँ, जे डॉट जे लिखूँ, तो बताओ मॉडुलस ऑफ जे कैप, और बताओ जे कैप पॉजिटिव वाई एक्सिस एंगल 0, तो ये भी बताओ 1 हो गया।
क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 तो 1 होता ही है। बताओ सिमिलरली k डॉट के, तो ये बताओ मॉडुलस के cos, और बताओ k और k दोनों z एक्सिस, तो दोनों z एक्सिस के अलॉन्ग एंगल बीच में 0 डिग्री, तो बताओ ये cos 0 डिग्री, तो क्या ये 1 आएगा? तो देखो हमने 3 रूल बना लिए, i डॉट i 1 होगा, j डॉट j 1 होगा, k डॉट k भी 1 होगा। लेकिन अगर मैं करूं i डॉट j, ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा रिजल्ट है। अब मैं करूं i डॉट j, तो बताओ जरा, ये a डॉट b, तो मॉडुलस i मॉडुलस j cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, तो a है i कैप पॉजिटिव x एक्सिस, j है y j कैप पॉजिटिव y एक्सिस, तो x और y के बीच में एंगल 90, तो बेटा ये cos 90, cos 90 कितना होता है 0, तो ये 0 हो गया। तो बताओ सिमिलरली j डॉट k, j ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, तो ये मॉडुलस के, और ये बताओ बेटा cos 90, और cos 90 0 होता तो ये 0 हो गया। सिमिलरली k डॉट i, अगर हमको कहीं k डॉट i मिलता है, तो बताओ ये मॉडुलस ऑफ i कैप, और ये बताओ बेटा cos 90, क्या ये 0 हो जाएगा? यस। तो कहीं भी i डॉट j डॉट k डॉट i अगर नज़र आ रहा है, तो ये बताओ हमेशा परपेंडिकुलर है, और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका बताओ डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? 0, राइट। अब अगर हमने ये बेसिक रूल्स अपने समझ लिए हैं, तो देखो जरा, अब मैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना लगभग सीख चुका हूँ, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट करने जा रहा हूँ, राइट। चलिए इसे आप लोग पहले नोट कर लें आराम से। फिर हम लोग दो वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। देखिए भाई, ध्यान दीजिएगा भाई, मान लो हम आपसे ऐसे कहें कि एक वेक्टर, कोई भी वेक्टर मान लो, ए वेक्टर मान लो 2i कैप 3j कैप -4k कैप, ऐसे ले लेना है। बी वेक्टर हमने ले लिया, ऐसे कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 6i कैप -2j कैप प्लस यहाँ रख दिया 10k कैप। ठीक, हमसे कहा जाए फाइंड a डॉट बी, हम a डॉट बी निकालना चाहते हैं। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं तो बड़े आराम से करेंगे, फिर तेजी से भी करना सीख जाएंगे। तो पहले a डॉट बी कैसे लिखते हैं जरा देखते हैं। एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, हमें कहा गया इनका डॉट प्रोडक्ट करिए, a डॉट बी निकालिए, और यहाँ से साबित हो जाएगा कि a डॉट बी का जो रिजल्ट आएगा वो एक नंबर आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, इसीलिए हम लोग उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ a की जगह 2i प्लस 3j -4k डॉट 6i -2j प्लस 10k। ऐसे तो मैथमेटिक्स में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। अब देखो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता था, इसको पकड़ा और इस पूरे में मल्टीप्लाई करा। पहले मैथमेटिक्स में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे, यहाँ एक नंबर को पकड़ा, इस पूरे में मल्टीप्लाई किया, फिर इसको पकड़ेंगे पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे। चलो करते हैं। तो 6 और 6i का 2i में, तो 6 × 2 12, और i डॉट i अभी भी सी का 1, तो ये 12 हो गया। इधर देखिए आप 3 × 6 18, लेकिन j डॉट i
बताओ जे और आई परपेंडिकुलर होते हैं तो जे डॉट आई 0, तो ये 0 हो गया। इसको तो -4 इंटू 6 तो -24, लेकिन के डॉट आई 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। तो हमने क्या नोटिस करा कि हमने जब इस आई को पूरे में मल्टीप्लाई किया तो आई के साथ रिजल्ट आया 2 इंटू 6 12, और आई डॉट आई 1 हो गया तो 12 ही आया। बाकी जे डॉट आई के डॉट आई 0 हो गया। चलो भाई, अब हमने इसको पकड़ा तो -2 का आई डॉट जे 0। अब देखो 3 इंटू -2 -6, और जे डॉट जे 1 हो गया तो -6 आ गया। अब देखो के डॉट जे 0 हो गया। अब हमने इसको पकड़ा तो बताओ आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, हमने कहा के डॉट के 1, तो -4 + 10 मल्टीप्लाई हो गया -40, और के डॉट के 1 हो गया तो -40। तो ये आंसर देखिए, आंसर देखो 12 -6 -40, देख लो बेटा। तो ये बताओ कितना आ रहा है, ये बताओ 6 बचा है, तो क्या ये -34 आ रहा है? देख लो, देख लीजिए, क्या ये -34 आ रहा है? ठीक है, तो बताओ क्या जो आंसर आ रहा है ये एक नंबर है, क्या ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है? और अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ये स्केलर क्वांटिटी है। इसमें देखो आंसर में कहीं भी आई जे के जैसे कोई भी टर्म नहीं आए, यानी हमारा आंसर अपने आप में एक स्केलर नंबर निकल के आ गया, इसीलिए हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट कह रहे थे। तो अब देखो सवाल ये आता है, क्या सर हम बार बार ऐसे करेंगे? तो मैं कहूँगा नहीं करेंगे, हम सीख गए। हमने क्या सीखा यहाँ से कि जब हमने आई कैप को मल्टीप्लाई किया तो आई कैप डॉट हुआ तो हमारा आंसर आया, लेकिन आई डॉट जे आई डॉट के 0 0 हो गया। तो बता, हमने अपना रूल बना लिया कि आई का आई से करो, जे का जे से करो, और के का के से करो, आपको डॉट प्रोडक्ट का आंसर मिल जाएगा। तो हमने अपना ये रिजल्ट बना लिया। देखो वास्तव में हमने आई कैप का मल्टीप्लाई आई में भी किया, जे में भी किया, के में भी किया, लेकिन आई डॉट जे और आई डॉट के 0 हो गए हैं, केवल आई डॉट आई का आंसर आ रहा है। तो हमने अपना स्टैंडर्ड बना लिया कि अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो हम आई का आई से मल्टीप्लाई, जे का जे से मल्टीप्लाई और के का के से मल्टीप्लाई करके आंसर बता देंगे। तो हम इसी सवाल को रिपीट करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। ए डॉट बी, तो आप ऐसे लिखिए 2i + 3j - 4k डॉट प्रोडक्ट इधर आइए 6i - 2j + 10k, ऐसे। अब बताओ हमने अभी क्या तरीका बनाया है कि अगर डॉट प्रोडक्ट तेजी से करना है तो आई का आई से मल्टीप्लाई, जे का जे से, के का के से। तो आई का आई से देखो, ये इससे मल्टीप्लाई तो ये 12, ये इससे मल्टीप्लाई -6, ये इससे मल्टीप्लाई -40, तो ये बताओ आंसर आ गया -34। तो हमने अपना एकदम स्टैंडर्ड तरीका बना लिया कि हमें 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना होगा, तो हम आई का आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, जे का जे से मल्टीप्लाई कर देंगे, के का के से मल्टीप्लाई करके ए डॉट बी आंसर हम निकाल लेंगे बड़े जल्दी, राइट। क्या हमने इस आई कैप का मल्टीप्लाई इसमें नहीं किया? करा है, लेकिन 0 हो गया है। इसमें भी करा है, क्या हो गया? 0 हो गया है, राइट। तो नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करना सीख गए हैं। अब मैं इसके एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ कि कैसे न्यूमेरिकल में कहाँ कहाँ कैसे कैसे सवालों में इसका इस्तेमाल करते हैं, और हम उन सब पर एक एक सवाल जरूर करेंगे, राइट। तो आप हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ
एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, या इसी का नाम स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, या इसी का नाम स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, तो पहला एप्लीकेशन टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कभी भी सवाल में कहा जाए कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालिए, तो आप हमेशा डॉट प्रोडक्ट का फायदा लीजिए, डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल मिलेगा। देखो कैसे, आपने अभी भी सीखा था ए डॉट बी, और ये होता था मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ये निकालना मैं सीख गया हूँ अभी, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, अभी सीखे हैं। तो बताओ कॉस थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, जो कि मैं निकाल चुका हूँ, अपॉन मॉडुलस ए और ये मॉडुलस बी। तो यहाँ से बताओ हम लोग थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। दूसरा हम लोग इस बात को चेक करने के लिए भी डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। कई बार हमसे सवाल में ऐसे बोला जाता है कि प्रूव करिए ये दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो सुनिए, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर यानी टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कभी भी सवाल में ऐसे बोल दिया जाए कि ये दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो आपको बस इतना दिखाना है कि ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल 90 डिग्री, और अगर एंगल 90 तो बताओ cos 90 की वैल्यू 0, तो cos 90 0 तो ये पूरा 0, तो ए डॉट बी 0 के बराबर। यानी कभी भी हमें ये चेक करना हो कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, तो आप हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट चेक कर लीजिए। अगर वो डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो ये कन्फर्म है कि वो दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, राइट। तीसरा एप्लीकेशन टू फाइंड प्रोजेक्शन का मतलब कंपोनेंट भी होता है, कंपोनेंट को ही प्रोजेक्शन कहते हैं। टू फाइंड प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कोई वेक्टर, दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए, हमें ए का प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी, हमसे कह रहे हैं टू फाइंड प्रोजेक्शन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है वेक्टर बी के अलोंग, राइट। अब इसमें दो तरीके के कंपोनेंट की बात होती है, पहले समझ लो अच्छे से। एक होता है स्केलर कंपोनेंट, एक होता है वेक्टर कंपोनेंट, एक होता है स्केलर प्रोजेक्शन, एक होता है वेक्टर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग कंपोनेंट, तो पहले समझ लो। मैं तुमसे कहूँ एक वेक्टर ये है, मान लो ए वेक्टर, ठीक, और एक वेक्टर ये है मान लो बी वेक्टर। हमसे कह रहे हैं कि इनके बीच में मान लो एंगल थीटा है, तो देखो हमें थीटा पता नहीं, हमें पता है ए और बी, और ये भी ऐसे दिया होगा 2i + 3j + 4k -3i - 6j + 10k, कुछ भी दिया जाए। तो ये दोनों वेक्टर हमें वेक्टर फॉर्म में दिए गए, हमने मान लिया थीटा एंगल इनके बीच का है। हमसे कह रहे हैं ए का कंपोनेंट बी पर निकालिए, बी के अलोंग निकालिए। तो तरीका देखिए क्या है, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये लेंथ शैडो लेंथ, इसका नाम है ए cos थीटा। अगर ये वेक्टर ए है तो ये मैग्नीट्यूड ए हो गया, तो ये लेंथ ए cos थीटा हो गई। तो ध्यान से देखना, तो इसमें दो बातें होती हैं। पहला पॉइंट, स्केलर प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। कैसा कंपोनेंट? स्केलर। स्केलर का मतलब ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्शन नहीं बतानी है, केवल मैग्नीट्यूड बताना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ए वेक्टर का वी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट कितना बड़ा है, क्या उसकी लेंथ है, क्या उसका मैग्नीट्यूड है। तो बताओ वो मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा है, तो ये बराबर होगा ए कॉस थीटा। और ये देखो ए का मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड। अब बताओ ये जो ए है मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा, सवाल में हमें वेक्टर ए पता है, वेक्टर बी पता है, तो मैग्नीट्यूड तो पता है, एंगल नहीं पता। तो ए कॉस थीटा को यहाँ देखो, ये ए कॉस थीटा को बी को इधर ले आओ, हम ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस बी। अब देखिए हमें ए वेक्टर पता है, हमें बी वेक्टर पता है, तो हम डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे और बी का मॉडुलस रख देंगे। तो ये देखो ए डॉट बी अपने आप में एक न्यूमेरिकल वैल्यू, मॉडुलस बी इज ऑल्सो न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये पूरा डिवाइड होके एक नंबर आएगा। तो ये बताओ केवल स्केलर प्रोजेक्शन आया है, एक नंबर आया है, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। दूसरा, कोई हमसे कहते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी के अलोंग। तो बताओ भाई ये क्या बनेगा? हमें ए का कंपोनेंट बी के अलोंग बताना है, तो मैग्नीट्यूड भी बतानी है और डायरेक्शन भी बतानी है उस कंपोनेंट की। तो मैग्नीट्यूड है ए कॉस थीटा और डायरेक्शन किसकी होगी? बी की। तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा ए कॉस थीटा हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गई बी की, तो बी कैप, ए कॉस थीटा बी कैप। अब इसी को देखो कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, वैसे यही खत्म हो गया अगर देखा जाए, लेकिन इसी का कई फॉर्म है। ए कॉस थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस बी और बाहर में मल्टीप्लाई में बी कैप। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, इसको बी कैप को हम क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस। तो ये देखो क्या बन गया, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस बी और बी कैप को लिख दिया बी वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस। अब देखो इसी को हम चाहें तो ऐसे लिख दें ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस बी का स्क्वायर, ये मॉड बी मल्टीप्लाई हो गए, बाहर मल्टीप्लाई में बी वेक्टर। तो देखिए ध्यान से, अब ये जो लिखा है ये अपने आप में एक वेक्टर है पूरा। देखो कैसे, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस बी इज द स्केलर क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन और बी कैप इज द डायरेक्शन, मतलब अलोंग बी के अलोंग। तो ये देखो नंबर होगा और ये बताओ हमारा वेक्टर। तो ये आंसर अपने आप में एक वेक्टर आएगा जिसमें आई जे के टर्म्स होंगे। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे और हम कहेंगे कि ये हमने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी निकाल लिया है। राइट, आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग इन सब पर एक एक सवाल जरूर करने जा रहे हैं। इन सब पर एक एक न्यूमेरिकल जरूर करेंगे, आप पहले इसको नोट करिए। हो गया बेटा? चलिए मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ इसी के आगे। ध्यान से देखिए, अब मैं इन सब पे एक एक सवाल करने जा रहा हूं। तो मान लो हम तुमसे ऐसे कहें, पहला सवाल, मान लो हम आपसे कहें वेक्टर ए -2i
प्लस 3j माइनस 6k वेक्टर बी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप। हर तरीके का सवाल करेंगे कि हम आपसे कहें फाइंड ए डॉट बी, ए डॉट बी, ये हमारा पहला सवाल एकदम आसान। तो हमने आपको अभी अभी ए डॉट बी निकालना सिखा दिया है, सिखा दिया कि नहीं? तो आप जरा ए डॉट बी निकाल के दिखाइए। तो ए डॉट बी आप कैसे करेंगे बेटा? तो ए डॉट बी इज इक्वल टू, तो वेक्टर है -2i प्लस 3j माइनस 6k डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी i प्लस 2j माइनस 7k। और अभी अभी सीखे i का i से, j का j से, k का k से। i का i से -2, j का j से तो 2 इंटू 3 6 और j डॉट j 1 तो प्लस 6, माइनस 6 इंटू माइनस 7 माइनस 42 प्लस 42 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके डॉट के 1। तो बताओ बेटा ये हमारा 46, ये हमारा ए डॉट बी आ गया, ए डॉट बी आ गया 46। क्लियर है? अगला सवाल, अगला सवाल हमसे कह रहे हैं ए वेक्टर 3i प्लस j माइनस 2k वी वेक्टर i प्लस लैम्डा j माइनस 3k है। ये हमको ए और बी वेक्टर दिए हैं और हमसे कह रहे हैं इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है? आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमें लैम्डा का वैल्यू निकालने को कहा गया है। बहुत आसान है। तो बताओ अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो वेक्टर होते हैं तो उनके बीच में एंगल 90, और अगर एंगल 90 तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। तो आपने कहा सर एक काम करो ए डॉट बी 0 कर दो, क्योंकि यहाँ थीटा 90 हो चुका है, यानी ए परपेंडिकुलर टू बी कहा गया है, तो डॉट प्रोडक्ट 0। तो देखो भाई 3i प्लस j माइनस 2k डॉट प्रोडक्ट i प्लस लैम्डा j माइनस 3k बराबर 0। i का i से 3, j का j से प्लस लैम्डा, k का k से प्लस 6 बराबर 0। तो लैम्डा की वैल्यू -9। आंसर आ चुका है, आप इसे नोट कर लो बच्चों। ठीक है, हो गया। अब हम अगला सवाल करेंगे। देखिए आपसे कहा जाए कि मान लो कोई वेक्टर ए है। अगला सवाल देखिए, आपको दे रहे हैं वेक्टर ए इक्वल टू 5i माइनस j माइनस 3k एंड वेक्टर बी इक्वल टू i प्लस 3j माइनस 5k। ऐसे हमसे कहा जा रहा फाइंड एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। तो आप लोग अपने मोबाइल में स्क्रीन को पॉज कर लीजिए 2 मिनट के लिए और जल्दी से खुद करिए और फिर स्क्रीन को ऑन करिए। चलिए तो आप देखते हैं आपने क्या करा है। तो हम पहले बताओ अभी अभी सीखे हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, यही तो सीखे हैं। ए डॉट बी निकालना हमें आ गया आई का आई से 5, जे का जे से -3, के का के से +15 बराबर मॉडुलस ए रूट के अंदर 5 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर मॉडुलस बी 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और ये कॉस थीटा। तो ये बताओ 20 में से 3 गया 17, ये देखिए रूट के अंदर 25 26 35, ये रूट 35 ये वाला भी है कॉस थीटा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू 17/35 आ गया बेटा। तो थीटा आ गया आंसर कॉस इनवर्स 17/35, ये आंसर होगा। राइट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए हैं और बड़े आराम से कर लेंगे। राइट, नोट करिए इसे जल्दी से, फिर अगला सवाल करेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर अब देखिए अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, आपको गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन तीनों का वेक्टर एडिशन 0 के बराबर है। और कह रहे हैं वेक्टर ए का मॉडुलस 3 है, वेक्टर बी का मॉडुलस 5 है और वेक्टर सी का मॉडुलस 8 है। और हमसे पूछ रहे हैं फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमको ए और बी के बीच में एंगल पूछा है। हम आपसे ए और सी के बीच भी पूछ सकते हैं, किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछ सकते हैं। तो चलो हमने इस सवाल में ए और बी के बीच में एंगल पूछा है। क्लियर? तो कैसे करेंगे जरा समझिएगा। आप अपनी स्क्रीन रोक दीजिए 2 मिनट के लिए, खुद से ट्राई करिए और फिर स्क्रीन को ऑन करके देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, चलो बेटा देखते हैं। सबसे पहले देखो एंगल हमें ए और बी के बीच में निकालना है। तो पता तुम क्या करो, इधर ए प्लस बी रोको, सी को उधर भेज दूँ। ऐसा क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। अगर हमें ए और सी के बीच एंगल चाहिए होता तो हम ए प्लस सी को यहाँ रोकते, बी को उधर भेजते। यहाँ बताओ एंगल किसके बीच में चाहिए, ए और बी के बीच में। तो आप ए प्लस बी को एक तरफ रोक लीजिए, ए प्लस बी को एक तरफ रोकिए और ये बराबर हो गया -c वेक्टर। ठीक है, हमने ए प्लस बी को एक तरफ कर लिया क्योंकि हमें एंगल ए और बी के बीच में चाहिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो देखो ए प्लस बी का रिजल्टेंट का स्क्वायर और ये बताओ -c का स्क्वायर, या चाहो तो मॉड ले लो, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो। खैर, तो ये बताओ क्या लिखा बेटा, आर स्क्वायर। चलो हमने मॉड ले लिया, पहले हमने एक काम किया, हमने पहले मॉड लिया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर दें तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। ऐसे था, हमने पहले मॉड लिया दोनों तरफ, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड और ये भी मैग्नीट्यूड। अब हमने स्क्वायर किया तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये -c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
ये देखो a प्लस बी, रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी लिखा है, इसका स्क्वायर ये बनेगा a स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर 2 टाइम्स मॉडुलस a मॉडुलस b कॉस थीटा, और ये बनेगा मॉडुलस c स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर वैल्यू रखो, 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 25, 2 इंटू 3 इंटू 5 और ये कॉस थीटा, और c स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। देख लो बेटा, तो यहाँ से 25 और 9 34 प्लस 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 30 बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ गई, थीटा आ गया 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ इस सवाल में कि वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, इनके बीच में 0 डिग्री एंगल। एकदम आसान। अगर बताइए यहीं पर हमें एंगल कह देते वो ए और सी के बीच में बताओ, तो हम ए प्लस सी को यहाँ रोकते, बी को उधर ले जाते, फिर मैग्नीट्यूड लेते और फिर स्क्वायर कर देते, तो ए और सी के बीच का एंगल आ जाता। कर लेंगे, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरी बात को समझ गए। आगे बढ़ रहे हैं, बताइएगा। देखिए भाई, मान लो हम आपसे कहें कि एक वेक्टर ए है, अगला सवाल है बेटा ये ए वेक्टर है 3i प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड वेक्टर v इज i प्लस j प्लस k, ऐसे लिखा है। हमसे कह रहे हैं फाइंड पहला पार्ट, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, और दूसरे में कह रहे हैं वेक्टर प्रोजेक्शन। तो कोई फॉर्मूला नहीं रटाना, आपको समझना है, ऑफ ए ऑन बी। आपको कोई फार्मूला नहीं लिखना डायरेक्ट कि हम उसमें वैल्यू रख रहे हैं, ये सब नहीं करेंगे, हमें तरीका सीखना है। ध्यान दीजिए, पहला पार्ट करते हैं हम। पहले पहला पार्ट, हमें स्केलर प्रोजेक्शन बताना है वेक्टर ए का। किस पर? बी पर बताना है। तो मान लो एक वेक्टर ऐसे है ए, एक वेक्टर ऐसे है बी। हमें ए का कंपोनेंट की लेंथ बतानी, मैग्नीट्यूड बताना है, स्केलर प्रोजेक्शन बताना है बी पर। तो हमने ए से बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, तो ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये लेंथ जो होगी वो होगी ए का कॉस थीटा। यही हमारा आंसर होगा। तो देखो बेटा, पहला पार्ट स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, आपने कहा आंसर होगा मॉडुलस ए कॉस थीटा। अब इसे ध्यान दो, ए वेक्टर दिया तो मॉडुलस ए तो पता है, थीटा नहीं पता है, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। आपको इतना तो पता ही है कि ए डॉट बी क्या होता है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। क्यों? अच्छा, हम कई बार ऐसे ये ऐसे बार बना देते हैं, ऐसे 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 लाइन खींच देते हैं, इसे बार बोलते हैं। तो ये वेक्टर का साइन है। तो देखिए ये मॉडुलस है ए कॉस थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो मॉडुलस ए कॉस थीटा को हम लिख सकते थे ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी। अब देखो
ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस बी, वहां से आया बेटा। अब बताओ ए डॉट बी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करो, आई का आई से 3, जे का जे से 4, के का के से 5, ए डॉट बी आ गया। मॉडुलस बी, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो बताओ बेटे ये आंसर 5 4 9 3 12 और ये √3, तो ये आ गया 4√3। देखो 4√3, ये बताओ एक नंबर आया है, नंबर, वो अगर बताओ ये एक नंबर है तो ये एक स्केलर प्रोजेक्शन हो गया, राइट। अब मैं इसी का सेकंड पार्ट करने जा रहा हूं। सेकंड पार्ट, ये आ गया स्केलर प्रोजेक्शन। अब मैं निकालने चला वेक्टर प्रोजेक्शन। ध्यान से देखना कितना आसान हो गया मेरे लिए। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी या ऑन बी, एक ही बात है। देखो ये क्या बनेगा, ये कहेगा लेंथ होती थी a cos थीटा और ये मैग्नीट्यूड स्केलर प्रोजेक्शन, और ये बताओ किसकी डायरेक्शन में, b की डायरेक्शन में। तो इसमें b की डायरेक्शन और लगा दूं, b की डायरेक्शन का मतलब b कैप। तो ये बन गया हमारा वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो बताओ बेटा ये मैग्नीट्यूड किसका, कंपोनेंट का, प्रोजेक्शन का, ए का, किसके अलोंग, बी के अलोंग, ये होगी डायरेक्शन अलोंग बी। तो ये बताओ वेक्टर प्रोजेक्शन, कितना आसान। अब तुम कह रहे हो ए cos थीटा की वैल्यू तो अभी भी निकल के आई बेटा, ये तो अभी भी निकल के आई 4√3। लो इसकी जगह 4√3 और ये बी कैप, और बी कैप क्या होता है बताओ चलो। बी कैप इज द बी वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस। तो देखो 4√3 और बी कैप, बी वेक्टर है हमारा आई प्लस जे प्लस के, और इसका मॉडुलस है √3, इसका मॉडुलस √3। तो √3 से √3 कट गया, ये आंसर आ गया 4i 4j प्लस 4k। तो क्या बताओ ये आंसर अपने आप में एक वेक्टर है कि नहीं, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। आई थिंक क्लियर। कोई फॉर्मूला नहीं रटना बेटा, आपको तरीका सीखना है। किसी भी वेक्टर का किसी के अलोंग प्रोजेक्शन हमेशा cos थीटा होता है, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, राइट। एक सवाल करते हैं और इसे नोट कर लें आप लोग। नोट करिए। अब देखिए अगला सवाल जो है, आप अगर डॉट प्रोडक्ट सीख गए हैं तो हम आपसे और भी क्वेश्चन पर बातचीत कर सकते हैं। अब देखिए मान लो हम आपसे कहें, एक सवाल ऐसे दे दें, मान लो हम कहते हैं ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए, उसका कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 टू पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट कुछ भी ले लीजिए 3, -1, -2 ऐसे, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स F वेक्टर 3i कैप 4j कैप 5k कैप न्यूटन, फाइंड वर्क डन बाई फोर्स।
फाइंड वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स हमें ये निकालना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पार्टिकल को कहाँ से कहाँ तक ले गए, ए से लेके बी तक, तो ए बी वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बताओ क्या सिखाया था मैंने, पोजीशन वेक्टर, बी में से पोजीशन वेक्टर ए माइनस करेंगे। तो करो भाई, इसमें से इसे घटाओ या सीधा बोलो ए से बी गए तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। तो 3 में से 1 गया 2i कैप, -1 में से 2 गया -3j कैप, -2 में से 3 गया -5k कैप। ये आ रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो 3 में से 1 गया 2i, -1 में से 2 गया -3j और -2 में से 3 गया -5k, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। और देखो फोर्स वेक्टर हमें पता ही है, तो देखो भाई ये हमारा मीटर में है, मीटर। तो बताइए अगर वर्क डन चाहिए तो आपको इतना पता है, F.D फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट, F.D फोर्स वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो F बताओ 3i + 4j + 5k डॉट प्रोडक्ट, और ये 2i - 3j - 5k, ये बताइए। तो वर्क डन। अब बताओ डॉट प्रोडक्ट अभी भी सीखा आई का आई से, तो बताओ ये 6 जे का जे से -12 के का के से -25, तो ये बेटा -6, ये बचा -31 जूल आंसर। देख लीजिए, क्लियर है। एक सवाल और करते हैं। एक सवाल और करते हैं। चलिए देखिए सवाल लिखिए, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, क्वेश्चन लिखिए, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल टू के कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस के साइन ओमेगा टी जे कैप। ये किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया है, ठीक है। वेयर के एंड ओमेगा आर कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट नंबर है, एंड टी इज टाइम, अंडरस्टूड है। फाइंड एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल। फाइंड एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल। फाइंड एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल। आपको उस पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल बताना है। ऑल्सो फाइंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल। ऑल्सो फाइंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल। ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ इक्वेशन। ऑल्सो फाइंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल। आपको उस पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री भी बताने को कहा गया है, राइट। समझते हैं जरा। तो बताओ ये पोजीशन वेक्टर है, अगर हमें वेलोसिटी निकालने को कहा जाए तो पहले हम करेंगे dr/dt, ठीक। अच्छा ये क्या चीज़ है, ये है x,
डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, ये पोजीशन अलोंग वाई। तो ये पोजीशन वेक्टर में पोजीशन अलोंग एक्स, पोजीशन अलोंग वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा वेलोसिटी अलोंग एक्स और इसका डिफरेंशिएशन होगा वेलोसिटी अलोंग वाई। तो चलो करते हैं डिफरेंशिएट। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस के ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी आई कैप, यहाँ ओमेगा बाहर आएगा, साइन का होता कॉस, तो के ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो देखो बेटा वेलोसिटी वेक्टर आ गया, के ओमेगा पूरे से कॉमन ले लो, माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप, ये आ गई वेलोसिटी वेक्टर। पहला हमारा सवाल है कि इनके बीच का एंगल निकालो, किस किस के बीच का, पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। तो जरा चेक करो आर डॉट बी, आर डॉट बी करो, तो आर ये है, बी ए डॉट करो, डॉट प्रोडक्ट। ये देखो के ओमेगा बाहर, आई का आई से, बल्कि के ओमेगा और ये के स्क्वायर हो गया, के ओमेगा के स्क्वायर, आई का आई से, तो ये हो गया माइनस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। इधर के तो बाहर हो ही गया, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। देखो बेटा ये नंबर कैंसिल, आर डॉट बी जीरो आ गया, इट मीन्स पोजीशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, इट मीन्स एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। इसका मतलब उस पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर है, राइट, एकदम आसान। अब हमसे कह रहे हैं कि बताओ उस पार्टिकल ने कैसा पाथ फॉलो किया। तो ध्यान दो, पार्टिकल का जो एक्स है वो के कॉस ओमेगा टी है, पार्टिकल का जो वाई है वो के साइन ओमेगा टी है। तो क्या मैं इतना बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी? क्या मैं इतना बोल सकता हूँ? बिल्कुल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही तो होता है। अब देखना बेटा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से निकालो, वाई बाई के, तो ये वाई बाई के का स्क्वायर, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से निकालो, एक्स बाई के का स्क्वायर बराबर 1। तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, ये आ गया पाथ इक्वेशन। और ये बेटा इसी को ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कहेंगे, और ये वास्तव में एक सर्कल है। इसका मतलब ये पोजीशन जिस पार्टिकल की दी गई है वो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ये उसका ट्रेजेक्टरी है। और हम देख रहे हैं कि उसकी पोजीशन और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर है। और बात सही भी है, देखो कैसे, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, इसका देखो सेंटर, इस पार्टिकल का सेंटर 0 0 पे है सर्कल का, और रेडियस के है। तो ध्यान से देखना, ऐसे घूम रहा है ये इसका सेंटर 0,0, ठीक है। और यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि बताइए, मान लो वो पार्टिकल यहाँ कहीं है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ऑरिजिन से ज्वाइन करेंगे ये मान लो पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट के अलॉन्ग होगी ऐसे। तो बताओ ये पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी हमेशा कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। जब वो यहाँ होगा यहाँ पे, तो बताओ यहाँ पे उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, और ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा, तो कितना एंगल, 90। अगर वो यहाँ होगा तो ये पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट के अलॉन्ग, तो ये पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी के बीच में एंगल 90। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ आर वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एंड पार्टिकल इज रिवॉल्विंग in a circle having equation x square plus y square equal to k square। बोलो भाई, ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ खत्म होता है। हेडिंग डालिए क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं।
राइट। लेकिन ये बातचीत हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बेटा बाय।